द्वारका पहले जैसी नहीं बची थी। महासागर की गर्जना से उठती लहरें धीरे धीरे उस सुनहरी नगरी को निगल रही थी, जिसकी हर पत्थर में श्री कृष्ण की हंसी और वीरता की गूंज बसती थी। यदुवंश का अंत हो चुका था। धरती पर उनका अवतार जैसे कोई दिव्य खेल अब अपनी अंतिम कड़ी पर था। कृष्ण शांत खड़े समुद्र को देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई दुख। वो मुस्कान अब भी वही थी, सौम्य, शांत और ब्रह्मांड को आश्वस्त करती हुई। समय आ गया है, उन्होंने धीरे से कहा। द्वारका के विनाश के बाद कृष्ण अकेले निकल पड़े। पगडंडी पर कदम रखते हुए उन्हें याद आया मथुरा की गलियां, गोकुल का यशोदा माँ का प्यार, वृंदावन के कदम्ब वृक्ष, राधा की नटखट मुस्कान, पांडवों के दुख में खड़ी उनकी करुणा, कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध, अर्जुन का हिचकिचाना और उनका गीता उपदेश। हर स्मृति जैसे हवा में तैरकर उन्हें छूती जाती थी, लेकिन कृष्ण के कदम स्थिर थे। उनका हृदय संसार के मोह से परे था, क्योंकि वे जानते थे कि अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति ने घेर लिया। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव मानो उनके स्वागत के गीत गा रहा था। एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आकर कृष्ण रुक गए। नीचे बैठते ही उनके चेहरे पर ध्यान की गहरी शांति फैलने लगी, मानो समुद्र की लहरें भी थम गई हों। उन्होंने आंखें मूंद ली। प्रकृति ने मानो उन्हें अपनी गोद में समा लिया। उसी जंगल के दूसरी ओर एक शिकारी घूम रहा था, जरा, जिसकी आंखों में जीवन की कठोरता थी। वो वर्षों से अपने धनुष बाण से जीवन चलाता था। उसके पास न कोई वैभव था, न कोई सुख, बस जंगल, उसका धनुष और संघर्ष। संध्या का समय था। धूप पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। जरा चौकन्ना होकर शिकार खोज रहा था। अचानक उसे दूर एक हलचल दिखी। पत्तों के बीच से उसे किसी हिरण का पैर जैसा कुछ नजर आया। धुंधलके में वो ठीक से पहचान नहीं पाया। उसने निशाना साधा, धनुष खिंचा, बाण छूटा और पल भर में जंगल का सन्नाटा गहरा हो गया। बाण आकर कृष्ण के पैर के तलवे में लगा। वो धीरे से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से पता था कि क्या होने वाला है। जरा पास आया। जैसे ही उसने कृष्ण का धवल तेज देखा, उसके होश उड़ गए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। प्रभु, मैंने आपको कभी नहीं पहचाना। मुझसे बड़ा पाप हो गया, कृपया मुझे क्षमा कर दें। जरा रोने लगा। उसकी हथेलियां कांपने लगी। कृष्ण ने आंखें खोली। उनकी मुस्कान दया का सागर थी। उन्होंने जरा के सिर पर हाथ रखा। हे जरा, उठो, तुमने कोई पाप नहीं किया। मेरे इस अवतार का अंत इसी तीर से होना था। तुम तो केवल निमित्त बने हो। जरा स्तब्ध था। दया, प्रेम और क्षमा सब उसकी आंखों से बहने लगे। कृष्ण बोले, जब जब धर्म खोता है, मैं आता हूँ। अब मेरा समय पूरा हुआ है। तुम निर्भय होकर जाओ, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। जरा ने कांपते हाथों से बाण निकाला और रोते हुए चला गया। कृष्ण ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब क्षितिज की ओर ढल रहा था। पंछियों की आवाजें धीमी हो चुकी थीं। उन्होंने अंतिम बार सांस ली और अगली ही क्षण उनका तेज इतना बढ़ा कि पूरा जंगल दैवी प्रकाश में नहाने लगा। धरती स्थिर हो गई, हवा थम गई, पेड़ झुक गए। कुछ क्षणों बाद उनकी नश्वर देह वहीं रह गई, पर उनकी आत्मा दिव्य लोक की ओर उड़ चली। द्वारका डूब चुकी थी। यदुवंश समाप्त हो चुका था। कृष्ण का अवतार पूरा हो चुका था। स्वर्ग में देवता नतमस्तक थे। गोलोक में राधा ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। पूरी सृष्टि में एक अनोखी शांति फैल गई। प्रभु वापस लौट चुके थे, वैसे ही जैसे आए थे, दिव्य, शांत और सबके हृदयों में बसते हुए। ये केवल मृत्यु नहीं थी, ये दिव्य लीला का समापन था। एक अवतार का धरती को छोड़कर अपने असली अनंत लोक में लौट जाना था।